Now class 10 we are again focusing on the nomenclature of different organic compounds. Now we'll see if different compounds are given to you. So how you will write down their names, their IUPAC names. So for that there are certain rules and that rules you have to follow. So I'm starting with the first rule that you have to follow, and you have to always focus on the longest chain of the carbon atom. So whenever a compound is given to you, you have to remember that you have to just see the longest chain rule. ठीक है, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम आपको ढूंढना पड़ता है. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम आपको देखना है. ठीक है, सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. Now this is one of the example, and if you can see that this is the chain, longest chain. I have given you example that is containing 5 carbon atoms, 1 2 3 4 5, or if you read it from this side, 1 2 3 4 5 carbon atoms are there. So every time you are getting 5 carbon atom. आप नंबरिंग चाहे यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5, या आप यहाँ से जाइए. एवरी टाइम यू आर हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5 कार्बन एटम्स. जो आपका वर्ड रूट है वो कितना है आपका? C5 आ रहा है, और C5 के लिए आई हैव ऑलरेडी टॉट यू पेंट. ठीक है, अब वो बात की बात है कि क्योंकि इन सब में क्या बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ये सब क्या है? सिंगल. जितना भी है इन सब में क्या लगा हुआ है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. दे आर कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो उस कंडीशन में यानी ये कैसे हैं? ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना? याद आ रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो क्या नाम लिखेंगे आप? बेसिकली एल्केन हो गए, क्योंकि सैचुरेटेड में आपके पास एल्केन आते हैं. तो आप पेंट क्या लिखेंगे? पेंटेन. ये तो एक सिंपल वे था जब आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड था और एक सिंपल 5 कार्बन के थे. अब सपोज करो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसमें कोई सब्सटीट्यूट लगा देते हैं. यही चेन है हमारी, और हम इस चेन पे सपोज करो मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया. ठीक है, आप एक और डायग्राम बनाना, मैं इसी में बता रही हूँ. तो आपने CH3 बना. अभी भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पर एक सब्सटीट्यूटेड ग्रुप लग गया है. सब्सटीट्यूटेड ग्रुप लग गया है आपका, और बेसिकली वो क्या है? एक एल्काइल ग्रुप. ठीक है, अब नाम, अब देखो फिर हम फोकस करेंगे. नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है. ठीक है, एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती थी 1 2 3 4 5. हर वे से यू आर गेटिंग 5. तो लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ पे क्या है? आपकी 5 है. लेकिन ये जो यहाँ पे जो आपने जो भी सब्सटीट्यूटेड ग्रुप लगाया रखा है, ये सब्सटीट्यूएंट लगाया रखा है जो एक एल्काइल ग्रुप है, वो यहाँ पे अगर बच्चा लेबलिंग करता है तो सेकेंड पोजीशन में आता है. अगर वो ये रूट फॉलो करता है तो 4 पोजीशन में आता है. सो वी हैव टू फोकस द लोएस्ट नंबर. 2 इज़ स्मॉलर देन 4. सो दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ रॉन्ग. ये नंबरिंग जो बच्चा करेगा और इसके बेसिस पे अगर नाम लिखेगा तो वो गलत है, इस वे से लिखेगा वो करेक्ट है. अब देखिए क्या है, 5 के लिए वर्ड रूट वही है जो था, पेंट. आज भी पेंटेन है, लेकिन यहाँ पे एक सब्सटीट्यूटेड ग्रुप सेकंड पोजीशन में लग गया जो एक एल्काइल ग्रुप है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 क्या है? ये C1 है, मिथाइल. 2 मिथाइल पेंटेन. इसका जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप होते हैं वो आगे लगता है नंबर के साथ. ये नंबर होता है, फिर आप एक डैश लगाते हो, डैश का साइन लगाते हो. ठीक है, और उसके बाद अगर एल्काइल ग्रुप रहा तो एल्काइल लिखेंगे, कुछ और रहेगा तो वो लिखेंगे. ठीक है, फिर आप अपना जो मेन आपका है, तो आप समझ में आया कैसे आप लिखना है. ये 2 वे हो गए आपके लिखने के. एक था जो विदाउट सब्सटीट्यूटेड था, एक है आपके पास चेन है जो सब्सटीट्यूटेड है. सो दिस इज़ द वन एग्जाम्पल. नाउ वील स्टार्ट विद अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. नाउ दिस इज़ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ कंटेनिंग अ फंक्शनल. OH से आपको अभी तो समझ में आ ही रहा है कि एक एल्कोहल है. ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का है, OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अब नंबरिंग की बात, पहले हम चेन चेक करेंगे. 1 2 3 4 दिस वे. अदर चाइल्ड कैन कम, शी और ही कैन राइट डाउन इन दिस मैनर 1 2 3 4. अब देखो फंक्शनल जो ग्रुप है उसको एक जगह, तो इस जगह सेकंड पोजीशन मिली हुई है फंक्शनल ग्रुप को. ठीक है, और इस जगह आपको क्या मिला हुआ है? 4 पोजीशन मिली हुई है फंक्शनल ग्रुप में. अब बताओ कौन सा नंबर छोटा है? I think you can easily identify 2 is smaller. It's mean this is the correct way, this is the wrong way. आपको नेमिंग इस रूट को फॉलो करना है. 4 के लिए वर्ड रूट क्या है? C4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट. सब में ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा हुआ है. ठीक है,
कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल है। तो आप यहाँ पे सिंपल ब्यूटेन का केस है, लेकिन ये क्या है, एक एल्कोहल है। एल्कोहल के केस में अगर आपको याद हो तो हम ये यूज़ करते थे एल्केनॉल। तो आपको क्या करना है, 4 के लिए आपने ब्यूट कर लिया और पीछे आपने OH। अब ये तो एक सिंपल नहीं हुआ, लेकिन आपको पोजीशन लिखनी है। तो पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन में अल्कोहल था, सेकंड पोजीशन में, 2 बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, अगर बच्चा चाहे तो वो ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, ये IUPAC नेम, क्योंकि वो तुमसे IUPAC नेम पूछेंगे, मैं कॉमन नाम डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ IUPAC नेम डिस्कस कर रही हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू हाउ यू कैन राइट डाउन इट्स नेम। सो दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन। अब कोई चीज़ आ जाए, आपको फंक्शनल ग्रुप भी दिया रहे, ठीक है, और साथ में सेकेंड पॉइंट था जब आपको फंक्शनल ग्रुप गिवन था इंडिविजुअल। अब आपको टीचर ने फंक्शनल ग्रुप भी दिया रखा है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी दिया रखा है आपको, यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट एटम या कोई ग्रुप दिया रखा है तो उसे भी देखना है। अब सपोज करो हम एग्जाम्पल यही लेके चलते हैं। नाउ जस्ट सी, दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज़ कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल ही मैंने यूज़ करा है और यहाँ पे मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट में मैंने कौन सा लिया रखा है, एक एल्काइल ग्रुप लिया रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक, अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप सबसे पहले आपकी ड्यूटी होगी, यू विल सी द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सो 1 2 3 4 दिस वे, just focus on this 1 2 3 4 this way, every time you are seeing that you are getting 4, आप यहाँ से भी लेके चलेंगे 1 2 3 4 तब भी 4 आना है, तो हर एंगल से आपके पास 4 आ रहा है। जो वर्ड रूट है आपका वो आपका C4 आ रहा है और C4 के लिए आपका ब्यूट आ रहा है। पहली कंडीशन आप क्लियर है यहाँ पे। अब पॉइंट होता है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है तो आप फंक्शनल ग्रुप को पहला वेटेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन दी जाएगी। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं, तो यू हैव टू चूज़ लोएस्ट पोजीशन और यू हैव टू गिव द लोएस्ट पोजीशन टू द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये रूल याद रखना। कहीं कहीं ऐसा केस आएगा कि आपको फंक्शनल ग्रुप को बड़ा नंबर देना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट लोएस्ट पोजीशन में। अब जैसे सपोज करो मैंने CH3 यहाँ लगाया, यहाँ रखा हुआ होता तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन में आता ना, और ये 2 पोजीशन में आता तो लोएस्ट आ रहा है ना। मैं वो भी एग्जाम्पल बताऊँगी आपको, लेकिन अभी इस केस में मैंने जो दिया रखा है, तो आप एक बच्चा इस तरह से लेबलिंग करेगा, 1 2 नंबरिंग करेगा, और एक बच्चा इधर। अगर इधर हम देखो तो फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजीशन में आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, सेकेंड पोजीशन में। सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या है, इधर तो थर्ड पोजीशन में आ रहा है, इधर सेकेंड में। तो लेकिन आप ये चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको अगर फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट दोनों दिया रहता है तो फंक्शनल ग्रुप को आपको लोएस्ट पोजीशन देनी है, यानी ये वे बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसके हिसाब से नाम लिखेंगे, ना कि इसके हिसाब से। ठीक है, तो यू राइट डाउन द नॉमेनक्लेचर और नेमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इन दिस वे, नॉट दिस वे। सो लेट्स कम टू दिस पार्ट। अब आपने यहाँ पे आए तो 4 के केस में आपने क्या लिखा, 4 के लिए हमने वर्ड रूट तो चूज़ कर ही लिया है, ब्यूट है। अब ये एल्कोहल है, ठीक है, ब्यूटेनॉल हो गया। ठीक, अब साथ में क्या है, यहाँ पे आपका ये भी लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी है, तो आप इसके आगे 2 लगा के नहीं लगा सकते हैं। तो आपका ये इसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी आपको, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता था, कोई बच्चा अगर इसका भी फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना, मतलब उसकी पोजीशन बताना मांग रहा है, तो यहाँ पे वो ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, अभी आप लोग छोटे हैं तो आप ये वे लिख लीजिएगा, जब आपको सब्स्टिट्यूट दिया रखा हो तो आप इस तरह से अपना नाम को फॉलो अप कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, लेकिन आप इसको भी लिख सकते हैं, दोनों ही ईजी है। आप पूरा डिफाइन करना मांगिए तो ये लिखिए, तो यहाँ पे भी आपको पोजीशन अपना दे दें। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन का ब्यूटेनेट -2 ऑल। सो दिस वे। अब सपोज करो यही मेरा एग्जाम्पल रहे और मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, CH3 यहाँ लिख दूँ। मैं डायग्राम बनाती हूँ इसका। अब इस कंडीशन में देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन मैंने यहाँ फर्स्ट पोजीशन ली, बच्चा यहाँ से चालू करेगा 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा एक बच्चा ऐसे लिख रहा है, कोई बच्चा 1 2 3 4 ऐसे लिख रहा है, एक बच्चा और लिखेगा। मैं दोबारा डायग्राम बना रही हूँ। अब एक बच्चा यहाँ से करेगा 1 2 3 4 5। अब बताओ कितनी लॉन्गेस्ट चेन होगी, 5 नंबर मैक्सिमम आ रहा है। और आप ये रूट्स फॉलो करेंगे तो आपको 4 आएगा, यानी जो बच्चा ये दोनों फॉलो अप करेगा उसे 0 मिलेगा, जो इन्हें फॉलो करेगा उसको मिलेंगे मार्क्स। एक बच्चा यहाँ से भी कर सकता है 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो अगर बच्चा 1 2 3 4 5 लिखता है, ठीक है, मैं गोल बना देती हूँ, उससे आप इजीली समझ में आएगा।
फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करो, यहाँ कोई सब्सटीट्यूट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। बच्चे धोखे में आ जाएंगे कि ये सब्सटीट्यूट ग्रुप मैम ने लगाया रखा है, लेकिन आप जब आप नंबरिंग करेंगे तो आपको 5 कार्बन आइटम्स मिल रहे हैं। हर एंगल पे देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है, इधर भी 3 पे आ रहा है, इधर भी 3 पे आ रहा है, ठीक है। डबल लगा देती हूँ, तो बच्चे आइदर साइड कोई भी फॉलो अप कर सकता है, ये भी यूज़ कर सकता है, ये भी, दोनों वे से सही है, क्योंकि हर एंगल पे फंक्शनल ग्रुप 3 आ रहा है। वर्ड रूट जो आपकी आ रही है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, C5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये अल्कोहल है तो आप पेंटेनॉल, ठीक है, आगे लगा के आप 3 लगा सकते हैं, या ये आपकी चॉइस है 5 के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू, दिस वे ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन। नाउ सपोज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं या कुछ और हमने एल्काइल ग्रुप्स लगाए रखे हैं, तो उसको भी देखो। पहले हम एल्काइल ग्रुप्स का देखते हैं। डिफरेंट, मैं सब तरह के एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ। डिफरेंट एल्काइल आपने ग्रुप्स लगाए रखे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ वी हैव चूज 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। देखो यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, C2H5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चा लिखना, नंबरिंग पहले करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक बच्चे ने ऐसे फॉलो करा, एक बच्चे ने 1 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 5 6 7। नाउ वी हैव टू फॉलो विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, स्मॉलर एल्काइल गेट्स मिनिमम नंबर। एक रूल होता है इसमें, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप गेट्स मिनिमम नंबर, ठीक है। अब देखो, अगर तुम C1 में और C2 में देखोगे तो स्मॉल कौन है, स्मॉल आपका होगा C1, क्योंकि वहाँ सिंगल कार्बन आइटम। C2 में 2 कार्बन आइटम्स हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा नंबरिंग किसको, मतलब स्मॉलर एल्काइल ग्रुप यही हुआ, पहले तो यही आपको चूज़ करना है कौन स्मॉलर, ये पहले आता है, ये बाद में आता है, ये स्मॉलर है, इसको आपको लोएस्ट नंबर लिखना है। यानी जो बच्चा ये नंबरिंग फॉलो करता है 1 2 3 4 5 6 7, ये सही है, क्योंकि यहाँ देखो CH3 को 3rd पोजीशन मिली है और C2H5 को आपकी 4 पोजीशन दी है। जबकि ऊपर वाले केस में अगर आप देखते हैं, CH3 को 5 पोजीशन मिली है और C2H5 को 4 पोजीशन मिली, तो ये गलत है, ठीक है। दिस वे इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। नाउ यू हैव टू फॉलो दिस पार्ट। बट जब आप नंबरिंग तो आप ऐसे लिखेंगे, तो अब आप सोचेंगे कि मैम नाम इसका यही होना, जो मैम ने बताया वही लिखा है, यानी 3 मिथाइल आपका, आप सोचोगे मैम ने बताया ये, तो 3 मिथाइल, फिर आप लगाओगे 3, फिर आपका क्या था 4। यू विल थिंक कि मैम ने ये नंबरिंग ऐसे लिखी है तो ऐसे लिखेंगे, यानी 3 मिथाइल पहले लिखेंगी, फिर 4 इथाइल रहेगा, फिर 7 के केस में आपका हेप्टेन है तो हेप्टेन रहेगा, है ना, ANA। पर आई एम सेइंग दिस इज़ रॉन्ग। व्हेन यू आर राइटिंग द नेम देन यू हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर राइटिंग यू हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो लिखना कैसे है आपको, E पहले आता है ना डिक्शनरी में, M बाद में आता है, तो पहले आप 4 इथाइल, जब आप पोजीशन देंगे तब आप लोएस्ट पोजीशन चूज़ करेंगे, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूज़ करेंगे। E पहले आता है तो पहले इथाइल को लिखेंगे, उसके बाद आप 3 मिथाइल लिखोगे, फिर 7 के लिए हेप्टेन होता है, सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा हुआ है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नेमिंग होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये थोड़ा टिपिकल है। जब आप इसकी पोजीशन देते हैं तो एल्काइल, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होता है उसको स्मॉलर पोजीशन मिलती है, लेकिन जब आप नेम लिखना शुरू करते हैं देन यू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ लिख लीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यू फॉलो वाइल राइटिंग द नेम। लिखते वक्त आप अल्फ़ाबेटिक, देखो डिक्शनरी में E पहले आता है, M बाद में आता है। सो दीज आर द रूल्स। नाउ वी कैन सी अदर रूल्स ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट रूल, मल्टीपल नंबर ऑफ सेम एल्काइल ग्रुप्स और सेम हैलोजेंस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेम हैलोजन यूज़ करा है, एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें दोनों हैलोजन सेम है। तो उस कंडीशन में जब मल्टीपल बार कोई एल्काइल ग्रुप या बार बार मतलब कोई हैलोजन आ रहा होता है, तो उसकी कंडीशन में हम जैसे 2 के लिए हम डाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए हम ट्राई यूज़ करते हैं, 4 के लिए हम टेट्रा यूज़ करते हैं, 5 के लिए हम पेंटा यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, एंड सो ऑन, ठीक है। 6 के लिए हेक्सा,
7 के लिए हेप्टा, दीज वर्ड्स वी आर यूजिंग। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, सॉरी 2 हैलोजेंस हैं, तो 1 2। तो वर्ड रूट इसकी क्या निकली हमारी, वर्ड रूट जो है हमारी C2 है। C2 के लिए हम यूज़ करेंगे आपका एथ, सब एल्केन ही लगे हुए हैं और हेलो एल्केन्स का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन 2 बार यहाँ पे है ना आपका यूज्ड हुआ है हैलोजेंस, और दोनों सेम हैं। तो आपने, लेकिन पोजीशन अलग है, भले ही सेम है लेकिन पोजीशन अलग है। तो आप क्या लिखेंगे, 1,2 2 बार यूज़ हो रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे इसमें, डाई। ब्रोमीन का केस था तो ब्रोमो, क्योंकि आप IUPAC नेम लिख रहे हैं तो हेलो याद आ रहा है, हेलो एल्केन हम यूज़ करते हैं। सो 1,2 2 टाइम्स यू आर यूजिंग डाई ब्रोमो, और 2 वर्ड रूट एथ है तो आपने यहाँ क्या यूज़ करा, ईथेन लिखा। ये तब कंडीशन थी जब दोनों हैलोजेंस आपके क्या थे, सिमिलर थी। अब सपोज़ करो ये 3 बार लगा होता तो आप 1,2 जो भी रहता उस तरह से। जैसे अब सपोज इसी को मैं थोड़ा इलेबरेट कर देती हूँ, और मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे मैंने इस जगह पर BR मैं 4 टाइम्स यूज़ कर ले रही हूँ, ठीक है। तो 1,2। तो अब इस कंडीशन में क्या है, 1 पोजीशन में 2 बार BR यूज़ कराया गया है तो 1,1, फिर BR 2 बार यूज़ करा है सेकेंड पोजीशन में 2,2। अब ये हाउ मेनी टाइम्स BR आते हैं, 1 2 3 4, 4 स्टैंड फॉर टेट्रा, तो आपका टेट्रा वर्ड आप यूज़ करोगे। BR के लिए आप ब्रोमो यूज़ करोगे, आज भी वो ईथेन है क्योंकि वर्ड रूट C2 है, तो आपका 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन, ये इसका IUPAC नेम आ जाएगा। इट्स क्लियर विथ यू, सो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग इट। सपोज़ अब आपको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और डिफरेंट हमारे हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई टीचर एग्जाम्पल दे दे डिफरेंट हैलोजेंस यूज़ करें, तो उस कंडीशन पे आप क्या फॉलो अप करोगे, ठीक है। तो उसको देखिए, उसमें नेमिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपको यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को ही आप यूज़ करके चलिए, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। Now children, just see, please make sure that it's not every time necessary कि teacher is elaborating the formula। ये थोड़ा इसको आप कंडेंस करके लिख सकते हैं। हाउ मैनी एच आर देयर, तो ये CH3 टीचर ने लिख दिया, फिर डैश लगाए, ये CH यहाँ लिखा है, यहाँ BR को लिख दिया, यहाँ CH2 लिख दिया टीचर ने, यहाँ CHCl लिखा, और यहाँ CH3। टीचर ऐसे भी लिख सकती है, डिपेंड करेगा टीचर टू टीचर कि व्हाट शी इज़ गिविंग यू द विच टाइप और विच वे शी इज़ गिविंग यू द क्वेश्चन। सो बट बोथ द वे यू शुड अंडरस्टैंड। तो नंबरिंग में एक बच्चे ने लिखना शुरू करा 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 आपके कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5। दिस वे ऑल्सो यू आर गेटिंग 5 कार्बन आइटम्स। सो देर आर 2 ways of writing, but I have already mentioned you that you have to follow up the alphabetically। इस केस में नाम लिखने के वक्त भी और नंबरिंग देने पर भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, राइट, पोजीशन भी और नेमिंग में भी, ठीक है। पोजीशन एज वेल एज वाइल राइटिंग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिए BR को यहाँ कौन सी पोजीशन मिल रही है आपको, 2 पोजीशन मिल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे CL को भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, C बाद में आता है ना, ABC आपने पढ़ा है, तो B इज़ कमिंग फर्स्ट देन C। तो सो दिस वे इज़ करेक्ट एंड दिस वे अगर इफ़ यू आर गिविंग इट्स रॉन्ग, क्योंकि यहाँ B को 4 पोजीशन है। अगर आप BR को देखिए तो नीचे वाली कंडीशन में 2nd पोजीशन है और ऊपर वाली कंडीशन में वो 4 पोजीशन आ रहा है, यानी ये गलत है और ये सही है। तो आप नेम यहाँ लिखने के वक्त भी आप यही ध्यान दीजिएगा। तो पहले आपने क्या लिखा, 2 ब्रोमो, ठीक है, क्योंकि आप यही फॉलो कर रहे हैं। फिर डैश लगाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए, 4 क्लोरो, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन। 5 के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, पेंटेन। पेंटेन वर्ड हमने क्यों यूज़ करा, क्योंकि वर्ड रूट हमारा कितना था, C5 के लिए हम पेंट यूज़ करते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसीलिए हमने एल्केन का केस है, तो ये हमने इस तरह से नाम लिखा। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द दिस थिंग कि अगर मल्टीपल कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे, सिंगल कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सब्सटीट्यूट आ जाए तो क्या हो जाएगा। डिफरेंट वेज हैं, यू हैव टू फॉलो द थिंग्स।
So children, before going towards writing of your names or drawing the structures, I would advise you learn all these rules ऑफ योर नेमिंग ऑफ़ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब आप इनका नाम लिखते हो तो आपको इनका जो कहते हो ना कि बेटा आपको रूल्स पहले पता होने चाहिए, तभी तो जैसे आप मैथ्स करते हो तो पहले आप फॉर्मूला याद करते हो तब मैथ्स करते हो। सेम वे व्हेन यू आर गोइंग विद दिस पार्ट, सो लर्न ऑल द रूल्स, लर्न एवरीथिंग एंड देन मूव टूवर्ड्स योर राइटिंग योर IUPAC नेम और योर कॉमन नेम वॉट एवर। बट जब बच्चे आपसे पूछे जाएंगे तो आपको IUPAC नेम लिखना है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हमने आपको बता ही दिया है कैसे आप शॉर्ट कर सकते हो, elaborate कर सकते हो। So I hopefully you have understand all the rules. Now we'll take up in the next videos the individual compounds that are there in our course.